Exercise number 4.3, question number 1. Solve the following equation. 3x square plus 2x minus under root 3x square plus 2x minus 1 equals to 3. Solution है इसका 3x square plus 2x minus under root 3x square plus 2x minus 1 equals to 3. इसको नाम देते हैं equation number 1 का. अब हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं y के इक्वल. इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रह जाएगा. तो पुट करेंगे अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू y विच इज़ इक्वेशन नंबर 2. तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, स्क्वायर ले लें. 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर के. 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 के. जो लेफ़्ट साइड पे -1 था ना, उसको हमने राइट साइड पे भेज दिया, तो वहाँ पे जाके वो क्या बन गया, प्लस का 1. अब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या बनी, 3x स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये जो हमने अभी निकाला है y स्क्वायर प्लस 1, तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये जो सारा है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसकी जगह पे पुट करेंगे y विच इज़ इक्वल टू 3. यहाँ से आएगा हमारे पास, अगर राइट साइड पे जो प्लस 3 है उसको भी लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो लेफ़्ट साइड पे आके वो माइनस हो जाएगा. वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और माइनस 3 कितने हुए, -2 इक्वल्स टू 0. अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है. इसको अगर हम सॉल्व करें, इसके फैक्टर्स बनाएं, तो वाई स्क्वायर -2 वाई प्लस वाई -2 इक्वल 0 आ जाएगा. जहाँ से y कॉमन आएगा बाकी बचेगा y -2 प्लस अब 1 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा y -2 इक्वल्स टू 0. अगर आपके फैक्टर्स में ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये सेम आ रही हैं, अगर यहाँ भी y -2 है और दूसरी ब्रैकेट में भी y -2 है, तो इसका मतलब कि आप सही प्रोसेस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ से दो फैक्टर बने, एक बना y प्लस 1 और दूसरा बना y -2. हम कह सकते हैं कि y -2 फिर ब्रैकेट में y प्लस 1 इक्वल है 0 के. अब यहाँ दो कंडीशन है, आइदर y -2 इक्वल 0 होगा और y प्लस 1 इक्वल होगा 0 के. y -2 इक्वल 0 से मुराद के y इक्वल 2 है और y प्लस 1 इक्वल 0 से मुराद के y इक्वल है -1 के. y की आई दो वैल्यूज़, एक है y इक्वल 2 और एक है y इक्वल्स टू -1. तो पुट करेंगे y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 इक्वेशन 2. पहले y 2 पुट करके देखते हैं. जो इक्वेशन 2 है ना, जो हमने सपोज़ किया था कि अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल है y के, वहाँ पे हम पुट करें तो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा. y की जगह पे 2 रखें. अब दोनों तरफ अंडर स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर लें. स्क्वायर लेने का मतलब ये होता है कि अंडर रूट को कैंसिल किया जा सके. तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा. अब 4 लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 4 कितने हुए, -5 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ भी फैक्टर्स बनाएंगे क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन आ गई है. पहले x के साथ क्या है, स्क्वायर, दूसरे में x लीनियर है, मतलब x की पावर 1 है, और फिर x है ही नहीं, कांस्टेंट नंबर है. जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना सकते हैं. तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स किस तरह बनाते हैं भला, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना उसको x स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें. 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15. अब हमने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आए और प्लस माइनस करने से जो सेंटर में x के साथ 2 लिखा हुआ है ना वो आए. तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 15, और 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 2. तो ऐसे दो नंबर मिल गए ना, 5 और 3. तो हम 2 की जगह पे लिख सकते हैं 5 और 3, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 इक्वल आ जाएगा 0 के. अब यहाँ से कॉमन आएगा x, बाकी बचेगा 3x प्लस 5, क्योंकि x तो बाहर कॉमन चला गया था इसलिए यहाँ पे 5 बचा. -1 कॉमन आएगा, माइनस अगर बाहर कॉमन निकालें तो इसका मतलब अंदर साइन चेंज हो जाते हैं. तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो सेम है, मतलब आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं. 3x प्लस 5 फिर ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल 0 क्या आ जाएगा. यहाँ से आइदर 3x प्लस 5 इक्वल 0 होगा और x माइनस 1 इक्वल होगा 0 के. x की दो वैल्यूज़ निकालेंगे तो x इक्वल आएगा -5/3 और एक तरफ से x इक्वल आएगा 1 के, मतलब x इक्वल 1 है और x की एक वैल्यू क्या है, -5/3. या हम कह सकते हैं -1, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई 1 और -5/3. अब हमने x y पुट करना था -1 इक्वेशन 2 में, तो उसको भी पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं.
जहाँ से आएगा √3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई की जगह पे क्या रखेंगे -1। दोनों तरफ स्क्वायर लें। स्क्वायर लेने का मतलब ये होता है कि अंडर रूट को कैंसिल किया जा सके। तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा प्लस का 1। इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3x² प्लस 2x माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3s are 6। ऐसे कोई भी दो नंबर आपको नहीं मिलते जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 6 और प्लस माइनस करवाने से 2 आए। तो इसलिए आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस क्वेश्चन में a क्या है 3, b क्या है 2 और c क्या है -1। पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4 3 ब्रैकेट में -2/2 फिर ब्रैकेट में 3। x इक्वल आएगा -2 प्लस माइनस √2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 और 12 2s are 24 डिवाइड में 6। x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस √4 में 24 ऐड करें तो कितने आते हैं 28 डिवाइड में 6। x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2√7/6। x इक्वल आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लें तो बाकी बचेगा -1 प्लस माइनस √7 डिवाइड में 6। अब ऊपर जो 2 कॉमन लिया है वो नीचे 6 से कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √7/3। यहाँ से x की हमारे पास आई 3 वैल्यूज़। एक क्या थी, जो हमने y को 2 पुट करके 2 वैल्यूज़ निकाली थी, तो x इक्वल आया 1 -5/3 -1 प्लस माइनस √7/3। अब इसको चेक करते हैं। चेकिंग के लिए पहले पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 1 में, तो आएगा 3 x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे 1 माइनस √3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। जहाँ से आएगा 3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो 3 इक्वल आ जाएगा 3 के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। अब हमने x पुट करना है -5/3, तो वो भी करके चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। 3 x की जगह पे -5/3 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे -5/3 माइनस √3 ब्रैकेट में -5/3 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे -5/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आएगा 3 विच इज़ इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1 प्लस √7/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 3 x यहाँ पे -1 प्लस √7/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस √7/3 माइनस √3 ब्रैकेट में -1 प्लस √7/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में -1 प्लस √7/3 -1 इक्वल्स टू 3। यहाँ से लेफ़्ट साइड को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आता है 1, जो कि और राइट साइड पे क्या है 3। 1 3 के इक्वल नहीं होता, 1 और 3 कभी भी बराबर नहीं होते। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1 माइनस √7/3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो 3x यहाँ पे -1 माइनस √7/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में -1 माइनस √7/3 माइनस स्क्वायर रूट में आएगा 3 ब्रैकेट में -1 माइनस √7/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में -1 माइनस √7/3 -1 इक्वल्स टू 3। 1 नॉट इक्वल टू 3 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। On checking, we find that -1 plus minus √7/3 are extraneous roots, जो कि चेक करने से लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आ रही। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास उसमें सिर्फ पॉइंट कौन से आएंगे 1, -5/3।